दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन इंडिया फर्स्ट यूट्यूब चैनल पे। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं यूपी टीईटी 2023 की नोटिफिकेशन के बारे में। साथ ही हम बात करेंगे यूपी टीईटी आवेदन के बारे में और बीएड बनाम बीटीसी के फाइनल ऑर्डर, इसके अलावा उत्तर प्रदेश की नई प्राइमरी शिक्षक भर्ती को लेकर। तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो को लाइक कर दें, साथ ही शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि जानकारी आप सभी को ऑनलाइन इंडिया फर्स्ट चैनल के माध्यम से रियल ऑथेंटिक सबसे पहले मिलती रहे। बहुत सारे ऐसे अभ्यर्थी जो उत्तर प्रदेश के अंदर नई प्राइमरी शिक्षक भर्ती का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन ये तीनों चीजें एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि जब जब बात की जाती है तो नई प्राइमरी शिक्षक भर्ती को लेकर जो पहले से यूपी टीईटी पास है उनकी तरफ से मांग की जाती है कि इस बार यूपी टीईटी परीक्षा न करवाई जाए, सिर्फ सीधी शिक्षक भर्ती का विज्ञापन निकाल दिया जाए। लेकिन जो अभ्यर्थी यूपी टीईटी क्वालिफाइड नहीं है या फिर नहीं हो पा रहे हैं, उनकी मांग होती है कि पहले यूपी टीईटी परीक्षा करवाई जाए। लेकिन ये सिर्फ मांगे हैं, नियम क्या कहता है वो मैं आप सभी को बताऊंगा। अगर एक साल के अंदर प्रदेश में टीईटी परीक्षा नहीं होती है तो एनसीटीई के नियम के अनुसार साल में 2 बार टीईटी परीक्षा होनी चाहिए, लेकिन उत्तर प्रदेश में तो एक बार भी नहीं हो पाती कभी कभी। जैसा कि आपने देखा होगा 2020 के अंदर नहीं हुई, फिर 22 का पूरा साल निकल गया, भले वो 21 वाली परीक्षा थी लेकिन 22 के अंदर अलग से यूपी टेट नहीं आया। तो ऐसे में नई प्राइमरी शिक्षक भर्ती का जो विज्ञापन जारी होगा वो यूपी टीईटी के बाद ही देखने के लिए मिलेगा। ये नियम है और ऐसा ही अधिकारी करने वाले हैं। तो नई प्राइमरी शिक्षक भर्ती का विज्ञापन कब जारी होने वाला है, इसको लेकर ही मैं आप सभी को जवाब दूंगा। लेकिन उससे पहले 2 बातें ध्यान से सुनिए। अगर आप सच में प्राइमरी शिक्षक बनना चाहते हैं और अपनी बेरोजगारी से हुई बेरंग दुनिया से बाहर निकलना चाहते हैं, रंगीन दुनिया में प्राथमिक शिक्षक बनकर, तो आपके लिए 2023 का साल बहुत बड़ा रहने वाला है। क्योंकि नई प्राइमरी शिक्षक भर्ती के लिए 2023 काफी शुभ है। और शुभ नहीं, मैं बस ये कहना चाहूंगा कि काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस दिन आप सभी के इस साल के अंदर आप सभी को नई प्राइमरी शिक्षक भर्ती देखने के लिए मिलेगी। और अगर आपने सही मेहनत की तो 63,000 या जो भी पदों भर्ती आएगी उसमें आपको मौका मिलेगा। और शिक्षक बनने के लिए आप सभी अगर तत्पर होंगे तो अवश्य आपको सफलता मिलेगी। मेरी ढेर सारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। इन बातों को ध्यान रखना 2023 के लिए। जब भी आप डिमोटिवेट हो तो इस वीडियो को खोलकर निकाल लेना, बस सेव कर लो। चलिए वापस आ जाते हैं मुद्दे की तरफ। मुद्दा सबसे पहले यह है कि यूपी टीईटी परीक्षा कब होने वाली है। बहुत सारी फेक जानकारी आपके सामने आती है। आपने मेरा चैनल देखा होगा, पिछले 12-13 दिनों से या फिर 15 दिनों से ज़्यादा का समय हो चुका है मैंने यूपी टीईटी को लेकर जानकारी नहीं दी। उसकी वजह यह थी कि यूपी टीईटी के बारे में उत्तर प्रदेश की योगी सरकार के माध्यम से नए आयोग को गठन करने के लिए यहाँ से जो प्रस्ताव है मांग लिया गया है और उसके आधार पर ही नया आयोग का गठन किया जाएगा। साथ ही सीएम योगी ने कहा था कि उसी के माध्यम से यूपी टीईटी परीक्षा करवाई जाएगी। इन शॉर्ट अगर मैं आपको बताना चाहूँ तो यूपी टीईटी परीक्षा को लेकर जो नोटिफिकेशन है वो ना तो इस बार जनवरी में जारी होगा और ना ही फरवरी के अंदर जारी होगा। लेकिन अगर इसका आयोग का गठन फरवरी के अंदर हो जाता है तो इसका जो नोटिफिकेशन होगा वो मार्च में जारी हो सकता है। 2 बातें आपको ध्यान रखनी है कि यूपी टीईटी को लेकर अभी तक नए आयोग का गठन नहीं हुआ है। जिस दिन नए आयोग को गठन कर दिया जाएगा उसके 30 दिन के बाद में यूपी टीईटी परीक्षा का नोटिफिकेशन जारी हो जाएगा। अब आप समझ लीजिए कि फरवरी में अगर गठन होता है तो मार्च में नोटिफिकेशन जारी होगा, और अगर और आगे बढ़ जाता है जो कि नहीं बढ़ना चाहिए तो उसके बाद में इसका नोटिफिकेशन जारी होगा। उससे पहले अगर आपको कोई तारीख बता रहा है कि इसी महीने आने वाला है, इस तारीख को आ जाएगा, तो पूरे तरीके से फेक है। और अगर बात की जाए आवेदन को लेकर तो आप सभी जानते हैं कि जब नोटिफिकेशन जारी होगा उसी महीने आपके आवेदन शुरू हो जाएंगे। संभावित तौर पर मान करके चलिए कि मार्च में आप उम्मीद कर सकते हैं यूपी टीईटी के लिए, और उसके बाद में इसका जो एग्जाम होगा वो आपको अप्रैल लास्ट तक देखने के लिए मिल जाएगा। और नई शिक्षक भर्ती से पहले यूपी टीईटी होगा ही होगा, इसका आप ध्यान रखें। अगर हम बात करें 63,000 पदों पर नई प्राइमरी शिक्षक भर्ती को लेकर, क्योंकि इसको लेकर बहुत सारे अभ्यर्थियों का भविष्य जुड़ा हुआ है उत्तर प्रदेश में नई प्राइमरी शिक्षक भर्ती के लिए। अभ्यर्थियों ने अपने 4 साल से ज़्यादा का समय दे दिया है नई शिक्षक भर्ती की प्रिपरेशन करते करते, और अब शिक्षक भर्ती का ही इंतजार कर रहे हैं। सवाल यह है कि इस भर्ती का नोटिफिकेशन कब जारी होगा। तो एक बात आप सभी को ध्यान रखनी है कि इसका नोटिफिकेशन यूपी टीईटी के बाद ही आपको देखने के लिए मिलेगा, पहले नहीं होगा। भले ही आप इसको माने ना माने, क्योंकि यूपी टीईटी से पहले, शिक्षक भर्ती से पहले यूपी टीईटी अवश्य होगा। तमाम नियमावली को ध्यान में रखकर मैं आपको जानकारी दे रहा हूँ, पहला। दूसरी बात आप सभी को यह भी ध्यान में रखनी है कि जो नई प्राइमरी शिक्षक भर्ती का विज्ञापन होगा वो कब तक जारी किया जाएगा। तो इसके बारे में बेसिक शिक्षा अधिकारियों से जानने का प्रयास किया गया। जो बेसिक के अधिकारी हैं उनसे भी जाना गया, एससीईआरटी के तमाम ऐसे अधिकारियों से पूछा गया कि उत्तर प्रदेश में नई प्राइमरी शिक्षक भर्ती को लेकर क्या माहौल है और कब तक जारी होने की संभावना है। तो उनके माध्यम से भी इसके बारे में जानकारी देखने के लिए मिली है। जो कि योगी सरकार के अधिकारी हैं वो कहते हैं कि नई प्राइमरी शिक्षक भर्ती को लेकर 2023 में विज्ञापन अवश्य जारी होगा। मैंने कहा कि आपने 2022 के बारे में भी जानकारी दी थी, तब तो नहीं हुआ। तो उन्होंने जानकारी दी कि 2022 में भर्ती का विज्ञापन जारी हो जाता, लेकिन उस समय पर
68,000 माफ कीजिए 6,800 पदों पर जो चयन सूची का विवाद था वो खुल गया, जिसके चलते सरकार बैकफुट पे आ गई और सरकार नहीं चाहती कि जब तक वो मामला खत्म ना हो जाए तब तक नई भर्ती का विज्ञापन जारी किया जाए। तो ऐसे में अधिकारियों की माने तो उनका कहना यह है कि 2023 के अंदर नई प्राइमरी शिक्षक भर्ती का विज्ञापन अवश्य जारी होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि 2023 के अंदर सारे विवाद खत्म हो जाएंगे। पहला विवाद है बीएड बनाम बीटीसी का, जो कि जल्द खत्म होने वाला है। आपको बताइए कि बहुत जल्द इसका ऑर्डर आएगा, मैं आपको बताने वाला हूं उसके बारे में। और इसके बाद में दूसरा विवाद है 6,800 को लेकर, इसका भी ऑर्डर रिजर्व कर लिया गया है और इसका भी ऑर्डर आपको जल्द देखने के लिए मिल जाएगा। तो जो 69,000 का विवाद था, बीएड बनाम बीटीसी का विवाद था, वो यहाँ पे जल्द खत्म हो जाएगा और अगर सब कुछ ठीक रहा तो आप सभी को फरवरी तक दोनों विवाद खत्म होते हुए दिखाई देंगे और उसके बाद में नई प्राइमरी शिक्षक भर्ती के लिए यूपीटीईटी का नोटिफिकेशन जारी कर दिया जाएगा और साथ ही 63,000 पदों पर नई प्राइमरी शिक्षक भर्ती को जिसका इंतजार अभ्यर्थी कर रहे हैं उसका भी नोटिफिकेशन जारी कर देंगे। उनसे पूछा गया कि कब तक नई शिक्षक भर्ती का विज्ञापन जारी हो जाएगा, तो उन्होंने कहा कि किसी महीने के बारे में जानकारी दे पाना बिल्कुल सही नहीं होगा, लेकिन उन्होंने कहा है कि आप सभी को यहाँ पे जो नोटिफिकेशन देखने के लिए मिलेगा उसके लिए सरकार के माध्यम से बजट पास किया जाएगा। बजट पास हो जाने के बाद में न्याय विभाग को भेजा जाएगा, फिर नोटिफिकेशन तैयार किया जाएगा और उसके बाद में नए आयोग के पास में सभी के सभी अधियाचन भेजे जाएंगे और उसके बाद ये प्रोसेस शुरू होगा। इन शॉर्ट अगर मैं आपको शॉर्ट में बताना चाहूँ तो आप सभी को जो भर्ती का विज्ञापन देखने के लिए मिलेगा वो मई के आसपास कभी भी देखने के लिए मिल सकता है। ये एक संभावित महीना अवश्य है, क्योंकि योगी सरकार के अधिकारियों का कहना है कि 2023 में नई प्राइमरी शिक्षक भर्ती का विज्ञापन अवश्य जारी होगा। सभी विवाद आप सभी के इसी या अगले महीने में खत्म हो जाएंगे और उसके बाद सरकार के पास दो ही काम बचेंगे, पहला यूपीटीईटी करवाना, दूसरा 63,000 नई प्राइमरी शिक्षक भर्ती का विज्ञापन जारी करना। नए आयोग के माध्यम से दोनों विज्ञापन आपको देखने के लिए मिलने वाले हैं, तो अब तो अपनी प्रिपरेशन शुरू करनी पड़ेगी। अब सवाल देखने के लिए मिलता है कि पदों की संख्या कितनी रहने वाली है, तो इस बात को लेकर आपको ज़्यादा परेशान नहीं होना है, क्योंकि उसके लेकर भी आप सभी के सामने 3 नोटिफिकेशन मैं आपको दिखाता हूँ और ये तीनों नोटिफिकेशन आप सभी को देखने के लिए मिल जाएंगे। हालांकि मैंने इसके बारे में आपको पहले जानकारी दी है, लेकिन बताना बहुत आवश्यक है। आप सभी दोस्तों यहाँ पे देख पा रहे हैं, अगर बात की सहायक अध्यापक की तो 1549 पद चंदौली के अंदर खाली हैं, पहला। दूसरा नोटिफिकेशन आपको बताता है कि सहायक अध्यापक के जो पद हैं वो 3,683 पद खाली हैं और ये नोटिफिकेशन जारी किया गया था लखनऊ से, माफ कीजिए सिद्धार्थनगर से, ठीक है। तीसरा नोटिफिकेशन आपको मैंने कल ही दिखाया था, 2,762 पद खाली हैं। अब ऑन एन एवरेज अगर आप निकाल करके देखेंगे कि 75 जिले आपके पास हैं और 75 जिलों के अंदर आप सभी यहाँ पे 1,000 का भी मल्टीप्लाई कर दें तो पदों की संख्या कितनी निकल करके आ जाती है। और ये तो सिर्फ एक अनुमान है, कहीं पे 2,700 पद खाली है, कहीं पे 4,000 पद खाली हैं और कहीं पे 3,000। तो अगर आप इसको 2 गुना भी कर देते हैं 2,000 पदों के मुकाबले, तो आप सभी के सामने 1,50,000 से ज़्यादा प्राइमरी शिक्षकों के जो पद हैं वो खाली होने वाले हैं। तो इस बार ना पदों की संख्या का मामला है, क्योंकि आपने देखा था सरकार के माध्यम से रिक्त पदों का डाटा मांगा गया था और अब डाटा जारी होना शुरू हो गया है। तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि उत्तर प्रदेश के अंदर नई प्राइमरी शिक्षक भर्ती का विज्ञापन अवश्य जारी होगा, लेकिन उससे पहले होंगे प्रमोशन और प्रमोशन होने से नई प्राइमरी शिक्षक भर्ती के लिए और भी पद खाली हो जाएंगे। क्योंकि आप जानते हैं कि प्रधानाध्यापक जो प्राथमिक होते हैं वो जूनियर के शिक्षकों को मतलब प्राथमिक के शिक्षकों को बनाया जाता है या फिर जूनियर के शिक्षक को बना दिया जाता है या फिर बाद में जूनियर प्रधानाध्यापक बना दिए जाते हैं। तो ये प्रोसेस होता है, फॉलो किया जाता है प्रमोशन के लिए। चलिए बात कर लेते हैं अपनी अगली अपडेट के बारे में, जो कि संबंधित है बीएड बनाम बीटीसी को लेकर। बहुत सारे अभ्यर्थी पूछ रहे थे कि सर शिक्षक भर्ती तो आएगी, लेकिन ये बताइए कि बीएड बनाम बीटीसी का ऑर्डर कब आएगा, क्योंकि बहुत सारे अभ्यर्थियों की कनी के धड़कनें बढ़ी हुई हैं बीएड बनाम बीटीसी को लेकर। तो मैं आप सभी को बता दूं, मैंने कई अधिवक्ताओं से पूछा है, जो फाइनल डेट आपको देखने के लिए मिलेगी वो तो रजिस्ट्री के माध्यम से होगी जब आपकी कॉज लिस्ट जारी की जाएगी। लेकिन अगर बात की जाए इसके फाइनल ऑर्डर के बारे में सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से, तो उनका कहना यह है कि 20 फरवरी के आसपास इसका जो ऑर्डर है वो जारी कर दिया जाएगा। जजेस ज़्यादा लंबा समय नहीं लेंगे, क्योंकि जब रिटिन बहस दाखिल की जाती है तो उसमें से पढ़ना होता है, मौखिक बहस के अंदर समय लगता है, फिर उस बात को समझने में समय लगता है। लेकिन जब रिटिन में दे दिया जाता है तो जजेस के माध्यम से उसको रीड करते हुए जल्द से जल्द ऑर्डर सुना दिया जाता है। आमतौर पर सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से ज़्यादातर जो ऑर्डर है 25 से 30 दिनों के अंदर दे दिए जाते हैं, जो सुनवाइयाँ देखने के लिए मिलती हैं। और आपके ऑर्डर को लेकर 20 तारीख देखने के लिए मिलती है रिटिन सबमिशन देने की, और उसके बाद में 21 तारीख को आपका जो ऑर्डर है वो जारी कर दिया जाएगा। तो मतलब संभावना के तौर पर मैं आपको बता रहा हूँ, जो कि मुझे जानकारी मिली है अधिवक्ताओं के माध्यम से, एडवोकेट्स के माध्यम से। तो जो भी अभ्यर्थी इंतजार करें बीएड बनाम बीटीसी को लेकर, बस आप सभी मान के चलें कि 21 फरवरी तक आप सभी के सामने बीएड बनाम बीटीसी का विवाद हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। अगर अभी भी आपके मन में सवाल है तो कमेंट करके पूछ लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को दबा लीजिए। धन्यवाद।